Good morning, students. Yes, here we are. How are you all? How were you all, बेटा? कैसे थे आप हफ्ता भर? ठीक थे सभी? Yes, I am Pradeep. Let me recall you, your English teacher. You are watching on the slide English grammar and composition. है ना? इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन में आज आप बात करेंगे. ओके, क्या बात करेंगे? लेट्स सी. यस बेटा, रीड आउट द स्टेटमेंट. ही इज सेइंग इंडिया इज फेसिंग एन एनर्जी क्राइसिस. वी एज ऑनरेबल सिटीजन्स must conserve energy using ideas of your own, and from the tips given below write a letter to the editor. Again reading beta. He is saying write a letter to the editor of the Tribune highlighting the need and ways to conserve energy in 100 to 150 words. Sign yourself as Rahul Sinha, रेजिडेंट ऑफ 235 सेक्टर 7 चंडीगढ़. यहाँ पर एक एनर्जी क्राइसिस का टॉपिक दिया हुआ है बेटा, और आपने लेटर टू एडिटर लिखना है. एन एडिटर ऑफ द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर के एडिटर को. ठीक है, लेटर टू एडिटर्स हमने किए हुए हैं ना, 9th में नहीं किए तो आप ये देख लो बेटा. तो हमें कुछ टिप्स दे रखे हैं, वो कहता है नीचे दिए गए टिप्स के मदद से आप ये सब लिखें, है ना. स्विच ऑफ लाइट्स एंड अप्लायंसेस व्हेन नॉट नीडेड, गैजेट सर्विस रिकमेंडेड, मैक्सिमम यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी, डिस्करेज डेकोरेटिव लाइटिंग को डिस्करेज करें, एनर्जी कंजर्व करें. कंजर्वेशन का तो पता होगा ना बेटा क्या होता है, एसएस में भी पढ़ते होगे. कंजर्वेशन मीन्स बचाना, संरक्षण करना, सेविंग करना, है ना. तो चलो साथ के साथ ही स्ट्रक्चर भी समझेंगे और साथ के साथ ही लेटर भी देखेंगे कैसे लिखा जाता है लेटर टू एडिटर. तो ये बेटा क्लासिफिकेशन करें लेटर्स को, अगर फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स में, तो ये फॉर्मल लेटर होता है एक तरह का, और फॉर्मल लेटर में कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं और उसको उसी अनुसार कही जानी होती है. फॉर्मल लेटर होते हैं बेटा ये. गॉट माई वर्ड्स? लेटर टू एडिटर्स. ओके, लेट्स सी. यस बेटा, हियर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. सबसे पहले उसने लिखा है एक एड्रेस, सेंडर एड्रेस, यानी उसी राहुल का, राहुल सिन्हा. कहाँ रहता था वो? 235 सेक्टर 7 चंडीगढ़. फिर हम एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, फिर डेट लिखी जाती है बेटा 10th November 2020 वट एवर. फिर एक लाइन का जंप लिया जाता है, स्पेस किया जाता है. ठीक है. द एडिटर कहीं ना कहीं किसी न्यूज़पेपर का होता है ऑफ कोर्स, तो हम किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे, है ना. यहाँ पर अमर उजाला या दैनिक भास्कर नहीं लिखना, द ट्रिब्यून. और ट्रिब्यून कहाँ से छपता है ये भी हमें पता होना चाहिए, चंडीगढ़ से. ठीक है. बाकी मोस्टली इंग्लिश न्यूज़पेपर दिल्ली से छपते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सब. ओके, तो ये आसान रहेगा. तो ये तो मेंशन ही उसने बोला ही था स्टेटमेंट में, है ना. द एडिटर, द ट्रिब्यून, चंडीगढ़. ओके, तो उसके बाद लिखा जाता है एक स्पेस और छोड़ के एक जंप करेंगे यहाँ पे, है ना. यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा जाएगा बेटा, है ना. सब्जेक्ट क्या था बेटा? यस, उसने बोला था एक्सप्रेसिंग व्यूज़ ऑन एनर्जी कंजर्वेशन. डियर सर, थ्रू द कॉलम ऑफ योर वेल रीड डेली आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द रीडर्स टुवर्ड्स द एवर इंक्रीजिंग यूजेज ऑफ एनर्जी. मैं आपके डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से पाठकों का ध्यान इस ओर लाना चाहता हूँ. किस ओर? एवर इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ एनर्जी.
एनर्जी के बढ़ते हुए यूज़ की तरफ। यूज़ तो बढ़ ही रहा है बेटा। डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डिप्लीटिंग रिसोर्सेज which will be warning bell for us if we ignore the acute crisis। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है और इसके रिसोर्सेज डिपेल्टिंग हो रहे हैं, मीन्स कम हो रहे हैं, और ये हमारे लिए एक अलार्म है, वार्निंग है, वार्निंग बेल है। इफ़ वी इग्नोर, अगर हमने ये इग्नोर किया तो, है ना। इट इज़ हाई टाइम, सही समय यही है। वी नीड टू टेक इमीडिएट स्टेप्स टू यूज़ alternate energy resources and tap renewable resources over non-renewable resources। हमें renewable resources और alternate ढूंढने होंगे इसके, यानी विकल्प, यानी अन्य कोई चीज़ें, है ना, वो क्या हो सकती हैं। मैक्सिमम यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी, wind energy and biomass energy would be beneficial as our oil and gas reserves are getting exhausted gradually। कहता है सोलर एनर्जी यूज़ की जाए, विंड एनर्जी यूज़ की जाए, बायोमास एनर्जी यूज़ की जाए, ये हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि हमारी गैस और डीजल वगैरह धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे एग्जॉस्टेड हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। वी शुड यूज़ एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस एट होम एज वेल एज एट वर्क। हमें घरों में भी ऐसी डिवाइस लगानी चाहिए जो एनर्जी एफिशिएंट हो, है ना, कम बिजली खाती हो। द यूज़ ऑफ 4 Rs, जहाँ पे कोई उसने मंत्र दिया है 4 Rs का, कौन कौन से? R for refuse, R for reduce, R for reuse and recycle should be adopted by everyone and all should try to conserve energy। तो भी हमें रिफ्यूज़ करना चाहिए पारंपरिक चीज़ों को, रिड्यूस करना चाहिए और रीयूज़ करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए। वी मस्ट बी थॉटफुल फॉर द कमिंग जनरेशन टू पास ऑन द अर्थ टू देम इन द हेल्थ कंडीशंस। हमें इस बारे में विचारशील बनना चाहिए, आने वाली जनरेशन की हेल्थ कंडीशन क्या होगी। We must conserve resources by switching off lights and appliances when not in use, है ना, when not needed, getting them serviced for time to time। पता लग रहा है कहाँ पढ़ रहे हैं हम बेटा। हमें जब यूज़ ना हो, ज़रूरत ना हो, तो वहाँ बंद कर देनी चाहिए और समय समय पर सर्विस करानी चाहिए। एंड डिस्करेजिंग डेकोरेटिंग लाइटिंग ऑन फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेशंस। और हमें त्योहारों पर, मेलों में, ख़ास जगहों पर ज़्यादा डेकोरेटिंग लाइटिंग नहीं जलानी चाहिए। द अर्थ इज़ आवर्स एंड वी बिलोंग टू दिस प्लैनेट। धरती हमारी है और हम इस प्लैनेट से बिलोंग करते हैं। यो सिंसियरली, कौन था लिखने वाला? राहुल सिन्हा। सो दिस वाज द लेटर टू एडिटर बेटा, है ना। अब मैं ऐसा ही लेटर आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा। अब 9th वाले पूछेंगे सर कौन सी कॉपी में करेंगे? ऑफ कोर्स कंपोजिशन वाली कॉपी में करेंगे, ग्रामर वाली कॉपी में। गॉट माय वर्ड्स। तो चलो आपको एक स्टेटमेंट मैं दे देता हूँ एज ए होमवर्क ऑफ टुडे। ओके, लेट्स गो। यस बेटा, लुक एट हेयर, रीड दिस स्टेटमेंट। 3rd वन ये पढ़ना है ना। यंग चिल्ड्रन हैव बिकम काउच पोटैटोज। आजकल बच्चे काउच पोटैटो बनते जा रहे हैं। काउच माने सोफ़ा या कुर्सी, कुछ ही लगा, बैठे बैठे आलू की तरह हो रहे हैं। बिकॉज दे लिव ए सेडेंट्री लाइफ स्टाइल डिवॉइड ऑफ एक्सरसाइज और एनी फिजिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल सा वो एक जी रहे हैं, उनका लाइफ स्टाइल सेडेंट्री हो गया है। तो आपने क्या करना है? यू आर अभिनव, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर in 100 to 150 words highlighting this habit of young children and of course give some ideas of improvising, है ना। बच्चों की ये जो आलस भरी, इडलनेस भरी आदत जो हो गई है,
इसके बारे में आप लेटर टू एडिटर लिखेंगे। अब यहाँ पर किसी न्यूज़पेपर का नाम नहीं लिखा तो ऑफ कोर्स ट्रिब्यून ही लिख देना, एंड ट्रिब्यून पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली, है ना। लिख लोगे? सोचो। चलो मैं एक झलक दिखाई देता हूँ बेटा आपको इसके सोल्यूशन की, और आप उसको और विस्तार दे के लिख लेना बढ़िया सब। 10+1 वाले आप उसको और एडवांस करते हुए लिखेंगे, गिविंग सम सजेशन ऑफ इम्प्रोवाइजिंग द बैड हैबिट ऑफ यंग चिल्ड्रन। ठीक है, जिस भी ये हैबिट की बात कर रहा है, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं रही, उनकी एक्टिविटीज़ नहीं रही, उस बारे में। ओके या यस बेटा, लुक एट हेयर। ठीक है, बाकी बातें वही रहेंगी। ठीक है, आप पहले नाम आ जाएगा अभिनव का, उसका एड्रेस आ जाएगा, और फिर स्पेस देके डेट आ जाएगी, फिर टू द एडिटर आ जाएगा, एडिटर में ट्रिब्यून चंडीगढ़। ठीक है, दिल्ली। सब्जेक्ट यहाँ से बातें शुरू हो जाएगी। सब्जेक्ट एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर सेडेंट्री लाइफस्टाइल ऑफ चिल्ड्रन, है ना। ये मैं 5 सेकंड के लिए इस पर पॉज कर रहा हूँ, आप भी वीडियो पॉज करके लिख लें। और 10+1 वाले यू हैव टू ऐड सम पॉइंट्स ऑफ सजेशंस, व्हाट शुड दे डू। ठीक है, ओके ओके देन बेटा, गॉट माय वर्ड्स।